तो कांग्रेस का जीवंत है। जब जो भाड़ा फोड़ना है तो वो भारतीय जनता पार्टी तक इशारा करती है, अपने पापों को नहीं देखती है। उन्होंने पाप किया है, दिग्विजय सिंह ने पाप किए थे, उन पापों का पुण्य भोग रही है। और ये जनमत तो जनता का है, जनता उन्हें भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रही है और ठीक ना भारतीय जनता पे फोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस भारतवर्ष को परम वैभव कर ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी दलित, शोषित, पीड़ित और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी अगर इतनी ताकत से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत का डंका पूरे विश्व में बजने वाला है। चलिए, भारत में विजयपुर में सीएम की सभा के बाद में रुझान क्या है? रामनिवास रावत जी जो विजयपुर के विधायक हैं, उनके आने से भाजपा को फायदा कितना होने वाला है? भाजपा इस बार क्या विजयपुर में लीड कर पाएगी? क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ कांग्रेस ने बाजी मारी थी, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा अंदर ही अंदर समझ पा रही थी कि रामनिवास रावत के आने से भाजपा मजबूत होगी। लेकिन कितनी मजबूत होगी ये तो 7 तारीख में वोटर तय करेगा और परिणाम में आपको 4 तारीख में पता भी चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आज सभा के बाद में हाल क्या है? कांग्रेस के जिला महामंत्री हमारे साथ में, बीजेपी के जिला महामंत्री हमारे साथ में और भी तमाम कार्यकर्तागण हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके आने से क्या यहाँ का गणित बदलेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार नए नए कांग्रेसियों के विकेट गिरा रही है उससे भाजपा बारी मारेगी। क्या कहेंगे कि सर? पहला सवाल, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, डरा रही है, धमका रही है, धनबल का लालच दे रही है, लोगों को तोड़ रही है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या कहेंगे इस पर? एक बात बताइए आप, पहले तो जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दम पर ही एमएलए बन के गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी डराती और धमकाती तो क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो जाते? जिस पार्टी ने उनको विधायक बनाया उस पार्टी को छोड़ करके आज कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी डराती धमकाती है। ये बहुत सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी इस भारतवर्ष को परम वैभव कर ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी दलित, शोषित, पीड़ित और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले हैं। आप देखिए, जाइए आप जंगल बेल्ट में कहीं भी आप, और आवासों की एक श्रृंखला आदिवासी भाइयों के लिए जिन्होंने आज तक 70 साल में झोंपड़ियों में रह रहे थे उनको पक्के मकान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है। रोडों की हालत क्या थी, आज देखिए आप रोडों की कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ है। यहाँ पर स्कूल नहीं थे, मॉडर्न स्कूल है, महाविद्यालय है, सीएम राज स्कूल है। तमाम प्रकार के शिक्षा के संस्थान यहाँ स्थापित करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार और इस क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर की इसमें अहम भूमिका रही है। लेकिन रामनिवास रावत जी के आने से कितना फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? क्या उनके आने से वोटर भी उनके साथ आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। रामनिवास रावत जी के साथ कांग्रेस ने कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया है। मैं मानता हूँ निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे नेता हैं इस क्षेत्र के। और आप देखिए, एक विधायक को जो उनके साथ श्योपुर जाते हैं और कुछ लोग श्योपुर में हेलीकॉप्टर पर नीचे छोड़ करके उन्हें और लेके चले जाते हैं। आप बताइए कितनी शर्मसार बात है। इस विजयपुर क्षेत्र के लिए भी शर्मसार बात है कि कितने बड़े कद्दावर नेता के साथ ये हालत की जा रही है। आप देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में जब वो जीत कर जाते हैं तो लोग कयास लगा रहे थे कि वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष बनेंगे। माननीय सत्यदेव कटारे जी बहुत वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ रामनिवास रावत जी ने काम किया और उनके पुत्र को उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो उन्हें कहीं भी एडजस्ट नहीं किया, लगातार उनकी उपेक्षा कांग्रेस में की जा रही थी। अब आप देखिए कि लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी स्थिति में उनकी छवि थी, लेकिन उनको टिकट न दे करके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को टिकट दिया है। तो इसलिए कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको लगातार उपेक्षा का वो शिकार हो रहे थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज शामिल हुए हैं। विजयपुर में मुकाबला किससे होने वाला है? बसपा को कहीं देख लें मुकाबले में, कौन है, कांग्रेस या बसपा? मुझे तो ऐसा लग रहा है मुकाबले में तो कोई नहीं है। अगर आप सेकंड नंबर की बात करें तो आज की स्थिति के बाद बहुजन समाज पार्टी सेकंड के रूप में विजयपुर में लीड करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा एक और बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मानते हैं उनके लड़ने से भाजपा की नींवें हिल गई हैं, लगातार तोड़ मटोड़ उनके आने से ही चल रही है। उनके आने से कोई भारतीय जनता पार्टी की नींव नहीं हिली।
भारतीय जनता पार्टी आप देख लेना, अब आप देखो 18 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, सभी लोग कह रहे थे कि यहाँ से अब लोकसभा का चुनाव नरेंद्र सिंह जी के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि हम 1 विधानसभा जीते थे और 7 विधानसभा हारे थे। लेकिन वही लोकसभा के परिणाम में माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण हम 7 विधानसभा जीते और मात्र 1 विधानसभा में हारे। तो ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, ये चुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र का है। आप देखिए हिंदुस्तान के इस चुनाव को अकेला हिंदुस्तान ही नहीं देख रहा है, पूरा विश्व इस चुनाव को देख रहा है। अमेरिका का कहना है, ये वहाँ के पेपरों में भी इस बात को प्रकाशित किया गया है कि नरेंद्र मोदी अगर इतनी ताकत से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत का डंका पूरे विश्व में बजने वाला है। चलिए, भारत का डंका विश्व में बजने वाला है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक महामंत्री जी का। सर, क्या लग रहा है आज की इस हलचल से, जरा देखिए आप, आज की इस हलचल से और लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसा कोई नेता नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी का जिसने सभा नहीं की हो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। तो जब इतनी मजबूत है तो फिर इतनी सभाएं क्यों? डर किस बात का? नहीं, ये डर नहीं है। अपनी नीतियों को सरकार की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र की नीति है, प्रदेश सरकार की नीति है, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा बनाई गई नीति है, उनको पूरा जनता तक पहुंचाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मोहन यादव जी आपके बीच में उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए हमारे नेता उनको पहुंचाने के धरातल पर पहुंचाने के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे 5 वर्ष काम करती है, घर बैठ के काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा बूथ पर डटा रहता है, वहाँ हमारा बूथ का अध्यक्ष होता है, बूथ का BL होता है, हमारा पन्ना प्रमुख होता है, एक एक कार्यकर्ता हमारा काम करता है। ये नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी को डर है। भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं है, 400 के पार का संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी विश्व के पटल पे है, वहाँ विश्व के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए विश्व में आते हैं। 400 पार का डर नहीं है, 400 पर जा रहे हैं तो फिर कांग्रेस के प्रत्याशियों को क्यों बिठा रहे हो, क्यों उनका फार्म खिंचवा रहे हो? ऐसा आरोप लगा रही है कांग्रेस। ये तो कांग्रेस का जीवंत है, जब जो भाड़ा फोड़ना है तो वो भारतीय जनता पार्टी तक इशारा करती है, अपने पापों को नहीं देखती है। उन्होंने पाप किया है, दिग्विजय सिंह ने पाप किए थे, उन पापों का पुण्य भोग रही है। और ये जनमत तो जनता का है, जनता उन्हें भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रही है और ठीक रहा भारतीय जनता पे फोड़ रही है। ये तो बिल्ली का झपटना है, बिल्ली जब झपट दी है तो ठीक है पे जो दोष निकालती है, पहुंचती है नहीं है, फिर कहती है कि इसमें लगे हुए बेर खट्टे हैं। तो कांग्रेस वही काम कर रही है, बेरों को खट्टे पे बता रही है, पहुंच पा नहीं रही है। ये विजयपुर की जनता से पूछ लो तो पूरा लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत कार्ड, इतनी सारी योजनाएं हर गरीब तक पहुंची हैं। ये हमारे मजलेट अपने ये बाल बनाने वाला, लोग ये भी आरोप लगाते हैं ये योजनाएं तो पहुंची लेकिन भ्रष्टाचार भी तो बड़ा है, ये बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। ये भ्रष्टाचार जब बढ़ा था तो भ्रष्टाचार के कारण लालू प्रसाद जी जेल में है और हमारे केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। तमाम ये तो कांग्रेस के घर तक भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार है। हर गरीब को पैसे मिल रहा है, हर बहन को पैसे मिल रहा है, हर भाई को पैसे मिल रहा है, विकलांग को साइकिल मिल रही है, लाडली जो बेटी है उसको लैपटॉप मिल रहा है, स्कूटी मिल रही है। आपको भ्रष्टाचार, पेपर भी तो लीक हो रहे हैं लगातार, कॉलेजों में टॉप हो रहे हैं कि कॉलेज पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। पेपर तो ये कांग्रेस डमरी पीटती है और वही काम करती है। उन्होंने तो कभी नौकरी लगाई नहीं, नौकरी दी नहीं, शिक्षाकर्मी बना दिए 500 के, सेक्रेटरी बना दिए 250 रुपए के, और मैं वो चौकीदार बना दिए, चौकीदारों की तनख्वाह दुगनी की, लाडली बहनों को 1200 रुपया दिए, और जो हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है उनको पैसे दिए। हमारे जो चौकीदार 2000 मिलते हैं उनको 8000 मिल रहे हैं। राम राज्य बरस रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोगों की जो उनकी काली पट्टी बताना पड़ेगी, रोशनी कम हो गई है, कानों से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तो उनको निश्चित रूप से रोशनी के लिए चश्मा बनवाना पड़ेगा। चलिए, कांग्रेस के लोगों को आंखों के लिए चश्मा बनाना पड़ेगा, ऐसा कहना है यहाँ के नेता परीक्षित भाकर जी। दूसरा एक और कुछ कहना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार को कितनी शर्मनाक बात है। इस भ्रष्टाचार के बारे में राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने दिल्ली से बोला था कि मैं यहाँ से 1 रुपये भेजता हूँ, तब नीचे 15 पैसे पहुँचते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है जो डंके की चोट पर कहते हैं कि हम यहाँ से 2,39,000 गरीब के खाते में आवास के लिए भेजते हैं, तो यहाँ से बटन दबाते हैं, डायरेक्ट उसके खाते में पहुँचता है। ये ईमानदारों की सरकार है। ये 10 साल मोदी जी के हैं, उनका मंत्रालय एक भी उठा के देख लीजिए, दिल्ली में किसी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और 10 साल मनमोहन सिंह के देख लो, हवा से लेके पाताल तक
वो घोटालेबाजों की सरकार। आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार को खत्म कर। व्यापम घोटाला किसकी सरकार में हुआ? व्यापम कहाँ सिद्ध हुआ है, कहाँ हुआ है, किस में हुआ अब है? सिद्ध करना तो सरकार का अरे काम है। आप कोर्ट का काम है। आप ये तो देखो, जो थे व्यापम के, जिन्होंने गड़बड़ की वो सारे जेल में। मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्री तक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल में भेजने का काम किया है। तो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कितना भी बड़ा ओहदे वाला हो। अगर भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी ये 400 पार इसलिए लाना चाहती है कि इस देश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। चलिए 400 पार आएगा तो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं का। फिलहाल तो इनका कहना है, लेकिन 7 तारीख में जनता किसकी बटन दबाएगी, 7 तारीख में जनता किसके साथ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी को 400 पार पहुंचाती है या 400 के सपने को साकार करने से रोक पाती है, जनता तय करेगी। फिलहाल ये सब आप 4 तारीख में जानेंगे कि ये जनता किसके साथ है, किससे विकास के साथ में, और कितने विकास की उम्मीद किससे करते हैं। ये सब आपको 4 तारीख के परिणाम में पता लगेगा। तब तक देखते रहिए और बने रहिए कैमरा पर्सन लवकुश के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, विजयपुर।